आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सतीश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं बड़ी मुश्किल से घर से बहाना मारकर निकल ही गया। बाइक चलाते हुए मेरा बेताब मन एक जगह पर टिक ही नहीं रहा था। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने बाइक को रोड के एक साइड में लेकर फ़ोन निकाला तो मेरे दोस्त प्रशांत का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तब उधर से प्रशांत ने कहा, सुनना, कहाँ तक पहुँचा है तू? जिस पर मैंने कहा, हाँ बस अभी अभी घर से निकला हूँ, बोल क्या बात है? इस पर प्रशांत ने कहा, एक काम करना, तू जब यहाँ आएगा ना तो रास्ते में एक होटल भी पड़ता है, वहाँ से 2 प्लेट चिकन पैक करवा लेना। पैसे का हम लोग बाद में देख लेंगे। हाँ। प्रशांत की इस बात पर हामी भरते हुए मैंने फ़ोन रख दिया और बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही मुझे वो होटल दिखा। अच्छी बात तो ये थी कि इतनी रात होने के बावजूद भी वो होटल खुला हुआ था और उसके पास चिकन भी था। लिहाजा मैंने फटाफट 2 प्लेट चिकन पैक करवाया और चिकन की थैली को सामने हैंडल पर लटकाकर प्रशांत के घर की ओर बढ़ने लगा। रात तो सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसका अंदाज़ा मुझे इस बात से लग रहा था कि मेरे अलावा रास्ते पर दूर दूर तक दूसरी और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि अचानक ही पता नहीं कैसे बाइक के सामने एक बुढ़िया आ खड़ी हुई। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा और बड़ी मुश्किल से बाइक को संभाल लिया। गुस्से में आग बबूला होकर मैंने उस बुढ़िया से कहा, अरे पागल है क्या? ऐसे कोई बाइक के सामने आता है? पागल बुढ़िया, चल अब हट भी जा रास्ते से। मेरे इस तरह से फटकार लगाने पर वो बुढ़िया रास्ते पर से हट तो गई, मगर जाते जाते उसने एक बात कही, फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। खैर मैंने बाइक बढ़ाया और प्रशांत के घर की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद मैं जब प्रशांत के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही मेरे बाकी के दोस्त पहुंच चुके थे और मेरे पहुंचते ही महफिल शुरू हो गई। हालांकि मैं पीता नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ चिकन खाया। एकाएक सभी लोग टल्ली होने लगे और कुछ तो नींद के आगोश में भी जा चुके थे। लिहाजा मैं भी पास ही में लगे एक सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब तक पीकर टल्ली हो चुके सारे लोग सो चुके थे। अभी मैं सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। रात के इस पहर दरवाजे पर दस्तक सुनकर पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद हमारा ही कोई दोस्त होगा जो महफिल ख़त्म होने के बाद आ रहा है। मैं सोफे पर से उठकर दरवाजे के पास गया और कुंडी हटाकर जब दरवाज़ा खोला तो मैं दंग रह गया, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। मैं घर की दहलीज से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा दिखा। चूँकि वो लड़का दूसरी ओर मुँह करके खड़ा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर हाँ, वो लड़का थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो कोई उम्र दराज हो। खैर मैं उस लड़के को आवाज़ देकर पास जाने लगा, मगर मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता वो लड़का मुझसे 4 कदम दूर चला जाता। हालांकि वो शख्स लग तो किसी जवान लड़के की तरह रहा था और चलने का अंदाज ये साफ जाहिर कर रहा था कि वो कोई उम्र दराज है। अब मैं उस लड़के का पीछा करते हुए प्रशांत के घर से काफ़ी दूर निकल आया था। ये आगे पीछे का सिलसिला कुछ देर और चला,
मगर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भागकर उस लड़के के पास चला गया। मगर जैसे ही मैं उस लड़के के पास गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब वो लड़का उसी बुढ़िया में तब्दील हो चुका था जिसे मैंने प्रशांत के घर आते समय रास्ते में फटकार लगाई थी। उस बुढ़िया की आंखें दूध जैसी सफ़ेद थीं और शक्ल ऐसी जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तभी उस बुढ़िया ने एक कर्कश आवाज में कहा था ना, बहुत जल्द मिलेंगे। उस बुढ़िया की आवाज भर से ही मेरी जान सूख गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। वो बुढ़िया अपनी लाठी को अभी मेरी ओर बढ़ा ही रही थी कि इतने में ही सामने से एक बाइक वाला आता दिखा जिसमें 2 लोग सवार थे। जब बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस बुढ़िया पर पड़ी तो वो बुढ़िया अचानक ही गायब हो गई। तो इस तरह से उस रात उन बाइक वालों के कारण अनजाने में ही सही मगर मेरी जान बच गई। मगर उस बुढ़िया के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी सतीश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।